नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हाँ, यह कहावत एक बार फिर पंजाब की राजनीति में पूरी तरह से सटीक बैठती दिखाई दी। नमस्कार, मैं राजवीर दीक्षित द टारगेट न्यूज पर इस बार की खास खबर एक रोचक किस्से के साथ। बात हो रही है केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत बिट्टू की। पंजाब के श्री अनंतपुर साहब से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीति की पारी शुरू करने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के परिवार से ताल्लुक रखने वाले बिट्टू इन दिनों चर्चा में हैं, लेकिन किसी विकास कार्य या बड़े फैसले के लिए नहीं, बल्कि लोगों से दूरी बनाने के लिए। बीते कल नंगल रेलवे स्टेशन पर अचानक हलचल बढ़ गई। खबर फैली कि केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू नंगल पहुंच रहे हैं। जैसे ही यह खबर आसपास के इलाके में फैली, लोग फूल, मिठाइयां और शुभकामनाएं के साथ रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। दरअसल मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के ऊना तक नई रेलगाड़ियों और रेल सुविधाओं का जायजा लेने आए थे, लेकिन मौसम की मार और पेड़ गिरने की वजह से उनकी स्पेशल ट्रेन नंगल डैम से आगे नहीं बढ़ सकी और करीब 2 घंटे तक नंगल रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ में ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने कभी बिट्टू की जीत के लिए मन्नतें मांगी थी। किसी ने शिरडी साईं बाबा के दरबार में अरदास की, तो कोई माता नैना देवी में दंडवत कर माथा टेक कर आया था। यह वही लोग थे जिन्होंने 2009 में श्री अनंतपुर साहब में बिट्टू की जीत के लिए दुआएं की थी। लोग उम्मीद कर रहे थे मंत्री जी ट्रेन से बाहर आएंगे, हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उम्मीदों का यह सिलसिला इंतजार में बदल गया। करीब 2 घंटे तक लोग स्टेशन पर खड़े रहे। फूल, मिठाई और भेंट के साथ हर कोई मंत्री जी की ओर अपने रवनीत बिट्टू के दर्शन करने को बेतबा था। अचानक सिक्योरिटी अफसर बाहर आए और उन्होंने सभी से कह दिया, साहब आज किसी से मिलने के मूड में नहीं है। यह सुनते ही भीड़ में निराशा छा गई। लोग मायूस होकर अपने घरों की ओर लौट गए और स्टेशन पर सिर्फ सन्नाटा और चर्चाएं रह गई। इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में हलचल मचा दी। लोग आपस में चर्चा करने लगे, यह वही बिट्टू हैं जिनकी जीत के लिए हमने मन्नतें मांगी थी। पहले श्री अनंतपुर साहब से जीतकर 5 साल तक लोगों के बीच रहे, फिर लुधियाना चले गए और चुनाव हार गए। अब जब मंत्री बने तो नंगल आए, लेकिन 2 घंटे तक खड़ी ट्रेन से बाहर तक नहीं निकले। स्थानीय लोग सरदार बेअंत सिंह परिवार के इस रवैये को नकारात्मक सोच और दूरी की राजनीति के रूप में देख रहे हैं। रवनीत बिट्टू ने अपनी राजनीति की शुरुआत श्री अनंतपुर साहब से की थी। उनके लिए कई लोगों ने धार्मिक स्थानों पर मन्नतें मांगी, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतकर 5 साल पूरे हुए, वह लुधियाना शिफ्ट हो गए। पिछले चुनाव में लुधियाना में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी में शामिल होकर केंद्रीय राज्य रेल मंत्री बने। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र के लोग उम्मीद करते हैं कि उनके नेता उनके बीच रहेंगे, लेकिन बिट्टू के इस रवैये ने उनके समर्थकों को निराश कर दिया है। नंगल रेलवे स्टेशन पर हुए इस घटनाक्रम की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने इसे जनता का अपमान बताया, कुछ ने इसे सुरक्षा कारणों का बहाना करार दिया। वहीं कई पुराने समर्थक बोले, अब यह नेता हमसे दूर हो गए हैं, नाम बड़ा हो गया, दर्शन छोटे रह गए हैं। यह पूरा मामला केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह पंजाब की बदलती राजनीतिक संस्कृति की झलक भी दिखाता है। आज के मतदाता सिर्फ चुनाव के समय वादे और दर्शन नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं उनका नेता हमेशा उनके बीच रहे, उनकी बातें सुने और मुश्किल में उनके साथ खड़ा हो। रवनीत सिंह बिट्टू का यह व्यवहार शायद स्थानीय लोगों की भावनाओं पर असर डाल चुका है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह वाकया अब नंगल और आसपास के इलाकों में बिट्टू की पहचान बनता जा रहा है। नंगल रेलवे स्टेशन का यह वाकया लोगों की उम्मीदों और नेताओं के रवैयों के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक बन गया है। लोगों की आंखों में अब भी सवाल है, क्या नेताओं के लिए जनता सिर्फ चुनावी मौसम ही जरूरी होती है? यह थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसे हमने नाम बड़े और दर्शन छोटे का शीर्षक दिया। तो कर दें शेयर व लाइक, ताकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले।